हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। डिफेक्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या है। इरेगुलरिटीज इन अरेंजमेंट या पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज कॉल्ड डिफेक्ट। सपोज दैट कि यहाँ पर एटम्स एक पीरियोडिक मैनर में है और इनकी पोजीशन को हम क्या कर दें, डिस्टर्ब कर दें। यानी कि यहाँ पर जो पीरियोडिक अरेंजमेंट है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। यानी कि जो एटम्स की पीरियोडिसिटी में क्या आ रही है, इरेगुलरिटीज आ रही है। तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफेक्ट कहेंगे। और इसको हमने मेनली 3 टाइप से डिफाइन किया है: इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की में स्टडी कर रहे हैं कि जो है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में क्या होगा, डिस्टरबेंस होगा। तो वहां पर हमें कौन सा डिफेक्ट मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट के सराउंडिंग में जो अरेंजमेंट है, किसी भी पॉइंट के सराउंडिंग में जो एटम्स का पीरियोडिक अरेंजमेंट है उसमें अगर डिस्टरबेंस होता है, उसमें अगर इरेगुलरिटीज आती है तो हम उसको क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। और थर्ड हमारा लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का मतलब है कि किसी भी लाइन में डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, किसी भी लाइन में क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइन डिफेक्ट कहेंगे। इस तरह से इसको हमने डिफाइन किया। अब देखिए मेनली क्या पढ़ना है, हमें पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। आपके जो सिलेबस में वो क्या है, पॉइंट डिफेक्ट है। क्योंकि 2 टाइप का होगा ये। फर्स्ट पढ़ेंगे हम स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट और सेकंड पढ़ेंगे हम नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्रिक से मतलब है कि यहाँ पर जो कैटायंस या फिर एनायंस का जो रेशियो है वो क्या है, एग्जैक्ट रेशियो होगा यहाँ पर। और यहां पर क्या होगा, नॉट एग्जैक्ट रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन। जैसे मैं एग्जांपल ले सकता हूं यहां पर Fe 0.93O, Fe 0.96O। तो यहाँ पर जो Fe का कितना है, 0.93, ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पर 1। तो ये जो रेशियो है एग्जैक्ट नहीं है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होगा, इस तरह का जो डिफेक्ट होगा वो कैसा होगा, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होगा। और जहां पर दोनों का रेशियो एग्जैक्ट है, जहां पर यानी 1 या 1 का रेशियो आता है, जहां पर यानी 2 या 2 का रेशियो आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट का मीनिंग पता लग रहा है हमें, देखने से पता लग रहा है। यहाँ पर लिखा जो वैकेंसी है यानी कि कोई भी एटम अपनी पोजीशन से अगर हट जाता है या वहां से रिमूव हो जाता है तो वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट होती है। उस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। यानी कि एक एटम क्या हो रहा है, अपनी पोजीशन से क्या हो रहा है, हट रहा है। तो यहां पर क्या क्रिएट हो रही है, वैकेंसी हो रही है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। इस तरह का जो डिफेक्ट पाया जाता है, जो नॉन आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है। और जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे,
जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये डिफेक्ट हमें क्या होगा देखने को मिलेगा। पॉइंट जो है जो यहाँ पर एटम्स है अपनी पोजीशन से क्या होंगे, मिस हो जाएंगे, यहाँ से एब्सेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगी, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो डिफेक्ट होगा वो क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट। क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। और इसमें हमें देखने को मिला है कि जो डेंसिटी होगी यहाँ पर, डेंसिटी यानी कि जब भी कोई आयन या एटम या मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन से क्या होगा, मिस होगा या रिमूव होगा, तो वहां पर डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और ये जो डिफेक्ट हमें टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, मिलता है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसे। फर्स्ट हमने यहां पर पढ़ा था वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड होगा हमारा इंटर स्टीटियल डिफेक्ट, थर्ड होगा हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट, और इसमें हमारा नेक्स्ट होगा फ्रैंकेल डिफेक्ट। यहां पर हम बात कर रहे हैं तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट बाय एनायन वैकेंसीज, दूसरा होगा हमारा बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, सेकंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा, कुछ लैटिस पॉइंट या कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इंटरस्टिशियल पोजीशन को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, सपोज दैट ये कुछ हमारा पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। तो ये जो पॉइंट, जो वैकेंट स्पेस है, ये जो पोजीशन है, कैसी पोजीशन है, इंटरस्टिशियल साइट। कोई एक पार्टिकल इस पोजीशन को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे। पार्टिकल्स ऑक्यूपाई
TTL position is called interstitial defect. अब देखिए यहाँ पर जो डेंसिटी होगी वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इंटरस्टेटिकल पार्टिकल में क्या हो रहा है, यहाँ पर गेन हो रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। गेन होने से क्या हो रही है, डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और दिस इफेक्ट इज शोन बाय ऑल्सो नॉन आयनिक सब्सटेंस तो ये जो पार्टिकल है कहाँ पर आया है, इंटरस्टेटियल पोजीशन में आया है, और ये क्या हो रहा है, डेंसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जो ऐसा डिफेक्ट है वो हमें क्या करेगा, नॉन आयनिक सब्सटेंस ही क्या करेंगे, ऐसे डिफेक्ट को शो करेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमारा जो नेक्स्ट डिफेक्ट है, कौन सा डिफेक्ट है, शॉटकी डिफेक्ट है। तो शॉटकी डिफेक्ट ऑलवेज शोन बाय आयनिक कंपाउंड्स। होता क्या है इसमें, अब आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। सभी किसमें होंगे, पीरियोडिक अरेंजमेंट में होंगे। प्लस माइनस 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 एंड प्लस। तो इस डिफेक्ट में क्या हो रहा है, क्या होगा कि जो मिसिंग होंगे, मिसिंग आयंस होंगे, वो क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर साइड। भाई सबसे पहले क्या होगा, शॉटकी डिफेक्ट में आयनिक कंपाउंड्स शो करेंगे इसको, और इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर साइड। तो यहां पर कहीं भी एक पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। तो यहां पर क्या है, वैकेंसी क्रिएट हो रही है, यहां पर भी क्या हो रही है, वैकेंसी क्रिएट हो रही है। अब जब यहां से आयंस क्या हो रहे हैं, लॉस्ट हो रहे हैं, तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, यहां पर डिक्रीज करेगी। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर of these compounds will be high। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है उनका कैटायन का और एनायन का जो रेशियो है, एग्जैक्ट
जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर अभी डिस्कस करेंगे इसको हम। उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा क्या होगा, विल बी हाई। जो साइज होगा, साइज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ऑलमोस्ट क्या होंगे, सेम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एंट्रोपी क्या होगी, सिस्टम की, क्रिस्टल की डिक्रीज होगी, सॉरी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यहां पर मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं, लैटिस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी डिक्रीज। लैटिस एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो आप लोग नोट कीजिए। एग्जांपल्स क्या होंगे, AgCl, NaCl, AgBr, ZnS जिंक सल्फाइड। यहां लिख देता हूं मैं एग्जांपल, AgCl, AgBr, NaCl, ZnS, these एटसेट्रा और भी हो सकते हैं, और भी हैं। तो ये क्या करेंगे, जनरली शॉर्टकट इफेक्ट को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। शॉर्टकट इफेक्ट की कंडीशन को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। तो एक बार और देख लीजिए यहाँ पर, शॉर्टकट इफेक्ट किसमें होता है, आयनिक कंपाउंड्स में होता है। और इक्वल नंबर ऑफ एनायंस एंड कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर साइड। और जब आयंस या आयंस लॉस्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होंगे, तो क्या वहां पर क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ऐसा जो डिफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट है, हमेशा वहीं पर पाया जाएगा जहां पर कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हाई होगा। और दोनों का जो साइज होगा, एनायंस और साइज ऑफ द एनायंस एंड कैटायंस ऑलमोस्ट सेम। So this is Schottky effect. Frankel defect. Frankel defect. फ्रैंकल डिफेक्ट की हम बात करेंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, EgBr so AgBr Ag plus Br Ag and Br। अभी देख रहे हैं कि हम ये भी आयनिक कंपाउंड है।
इसमें क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयन है, जो कैटायन है, वो क्या होगा, अपनी पोजीशन से हटकर इंटरस्टिशियल स्टेट को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, और इंटरस्टिशियल स्टेट को ऑक्यूपाई करेगा, और ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, शॉर्ट फ्रैंकल डिफेक्ट कहेंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट कहेंगे। देखिए यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉन, ना तो आयंस का लॉस हो रहा है, ना ही क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो डेंसिटी क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट या सेम रहेगी। ऐसी कंडीशन में डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि ना तो आयंस का लॉस हो रहा है, ना ही वहां पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अब ये यहाँ से हटा तो कहाँ, सिस्टम में ही तो है ना, बाहर थोड़ी गया। डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन फ्रैंकल डिफेक्ट। सेकंड पॉइंट, this is not found in pure alkali metal this is found in transition metal, स्पेशली डी ब्लॉक। अभी जो ये एलिमेंट है यहाँ पर, कौन सा एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट। क्रिस्टल conduct electricity to a small extent entropy also increases। और 6 पॉइंट में यहाँ पर लिख देता हूँ, लैटिस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी क्या होगा, वो डिक्रीज करेगी। तो ये आपका था फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, CN, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड क्या होगा, लो होगा। और 8वां पॉइंट है यहाँ पर कि जो डिफरेंस होगा, लार्जर डिफरेंस किसमें, लार्जर डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव आयन, कैटायन एंड एनायन, वहीं पर हमें क्या मिलेगा, फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लो होगा, और कैटायन के बीच में और एनायन के बीच में क्या होगा, लार्जर डिफरेंस होगा। और जनरली जो ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक एलिमेंट, हैलाइड, इसको क्या करेंगे, शो करेंगे। और दिस इज नॉट फाउंड इन एल्कली, प्योर एल्कली मेटल। Entropy increases and lattice energy and stability also decreases. Okay. Non-stoichiometric defect.
जैसा कि मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस आर नॉट एग्जैक्टली इन रेशियो, यानी उन दोनों का रेशियो क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। जैसे कि Fe 0.93 हो, Fe 0.96 हो, तो यहाँ पर देखिए Fe क्या है 0.93, O क्या है यहाँ पर 1.0। तो इस तरह के जो भी कंपाउंड होंगे क्या होंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मेटल एक्सिस। डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ऐसे कंपाउंड, सॉरी, these compounds are बर्थोलाइड, कंपाउंड, और जिनमें डिफेक्ट पाया जाएगा, दे डू नॉट obeys constant law of constant composition। ओके, तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ मेटल आयन, इसकी वजह से हो रहा है ड्यू टू एक्सेस ऑफ मेटल आयन। और यहां पर पढ़ेंगे बाय एनायनिक वैकेंसीज, बाय एनायनिक वैकेंसीज। देखिए जनरली होता क्या है कि यहाँ पर एक हमारे पास सोडियम मेटल है, किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में है, और इसमें हम मिक्स कराना चाह रहे हैं, क्या कराना चाह रहे हैं, NaCl कराना चाह रहे हैं मिक्स। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो सोडियम मेटल है, सोडियम वेपर फॉर्म में है, एलिमेंटल वेपर फॉर्म में है, तो ये किस में आ जाएगा, उसकी सरफेस पर आ जाएगा। सरफेस पर आने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव, 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 पॉजिटिव नेगेटिव। अब जनरली हो क्या रहा है कि जैसे हम सोडियम क्लोराइड को, NaCl को इसकी वेपर में ले जा रहे हैं, किसकी वेपर में, सोडियम की वेपर में ले जा रहे हैं, तो जो सोडियम वेपर है वो क्या होगी, जो एटम है उसमें, जो एटम है उसकी सरफेस पर आ जाएगा, यहाँ पर सरफेस पर आएगा, इसकी सरफेस पर। अभी क्या होगा कि यहाँ से एक Cl आयन, जो निगेटिव वाला है वो क्या आपका Cl आयन है, और जो पॉजिटिव वाला है यहाँ पर क्या है वो आपका सोडियम आयन है। तो यहाँ से एक Cl आयन, एक Cl आयन क्या होगा, यहाँ से रिमूव होगा। जैसे ही रिमूव होगा, किसके साथ कंबाइंड होने के लिए, इस सोडियम के वेपर में, वेपर की फॉर्म में जो सोडियम है इसके साथ कंबाइंड होने के लिए। अभी क्या, इसके साथ कंबाइंड होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कहाँ देगा, यहाँ पर देगा। तो यहाँ पर जो एनायनिक वैकेंसी में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पर एनायनिक वैकेंसी में जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, F सेंटर कहलाएगा। और यही क्या होगा, इस क्रिस्टल में
कलर फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। इसको हम क्या कहेंगे, फारवे सेंटर भी कहेंगे। तो जनरली ये जो वैकेंसी है, ये सॉरी ये जो डिफेक्ट है, किसकी वजह से हो रहा है, एनायनिक वैकेंसी की वजह से हो रहा है। और जैसे ही एनायन अपनी पोजीशन को लीव करेगा, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, सोडियम डोनेट कर रहा है। वेपर फॉर्म में जो एटॉमिक सोडियम है वो डोनेट कर रहा है। यहाँ पर ये क्या होगा, इस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा। और ट्रैप होने के बाद ये क्या देगा, हमें कलर देगा। और यहाँ पर जो कलर निकलेगा, वो कलर कैसा होगा, येलो कलर होगा। और भी हम यहाँ पर जैसे कि NaCl, KCl, KCl को अगर हम पोटेशियम की वेपर में करेंगे मिक्स, तो यहाँ पर वॉयलेट कलर आएगा। और लिथियम क्लोराइड को लिथियम की वेपर में करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो कलर आएगा वो कैसा आएगा, पिंक कलर आएगा। तो ये आपको याद रखना है, इनके किस तरह के कलर हमें मेटल एक्सिस डिफेक्ट में ड्यू टू बाय एनायनिक वैकेंसी के ड्यूरिंग हमें मिलते हैं। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहेंगे, जो कि किसकी वजह से हो रहा है, मेटल के एक्सेस की वजह से हो रहा है। ओके, नोट कीजिए। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हमारा दूसरा पॉइंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। सो इस डिफेक्ट में क्या होगा, डिफेक्ट में क्या होगा, एक्स्ट्रा कैटायन क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। इंटरस्टिशियल पोजीशन को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। और इसके जो कैटायन बनने से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो भी क्या करेंगे, नेबरिंग इंटरस्टिशियल पोजीशन को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे कि ZnO, ZnO को हमने हीट किया, हीट करने पर हमें क्या मिला, Zn2 प्लस हाफ O2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कहां पर जा रहे हैं, इंटरस्टिशियल पोजीशन, इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है नेबरिंग इंटरस्टिशियल पोजीशन,